नमस्कार, स्मार्ट विजन एकेडमी ऑनलाइन परिवार में मैं के सिंह आज के ताजा खबरों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करना चाहता हूं। तो हमारे भाई बहन कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इस कोरोना महामारी के चलते आपकी जो पढ़ाई लिखाई बाधा पहुंच रही होगी उसमें ऑनलाइन परिवार जो हमारा स्मार्ट विजन एकेडमी ऑनलाइन परिवार है वो बहुत ही सुचारू रूप से आप तक पहुंच रहा होगा। तो इस क्रम में आ जाइए, आज के देखते हैं हम आज 10 खबरें जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं एग्जाम का हाल को ध्यान में रखकर, उसकी बात करते हैं। तो आज की खबरें आ रही हैं जो वो महाराष्ट्र सरकार की है कि महाराष्ट्र सरकार 8 जुलाई से अपने होटल और लॉन को भी खोलने का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये ऐलान उन क्षेत्रों में किया है जहां पर हॉट स्पॉट जोन नहीं है। अर्थात ये अपने हॉट स्पॉट जोन में अभी पूरी तरीके से नजर रखे हुए हैं। जहां हॉट स्पॉट जोन है वहां पर पूरी तरीके से लॉकडाउन की प्रक्रिया प्रारंभ है, लेकिन हॉट स्पॉट क्षेत्र से हट के जो कार्य किए जा रहे हैं वहां पर अपने होटल और जो लॉन है उन्हें भी खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना यहाँ भी अनिवार्य है। मास्क लगाना अनिवार्य है, पब्लिक प्लेस पर जाने से बचने के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ बताया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कि जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं वहीं तक जाने तक आप मार्केट तक जाइए, अन्यथा अपने घरों में ही रहिए। इसके साथ ही उन्हें अपने होटल और लॉन को खोलने की इजाजत। और भारत के आर्मी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी जीत नजर आ रही है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो लद्दाख का क्षेत्र था जहां पर चीनी सैनिक अपने अड्डे बनाए हुए थे, वहां से वो 3 किलोमीटर एरिया के पीछे जाने के लिए अब नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे किसी भी चैनल्स पे तो वहां नजर आएगा कि वो चीन के जो सैनिक हैं वो लगातार पीछे हटते नजर आ रहे हैं और अपने बोरिया बिस्तर जिसे आप कहते हैं अपने बंकर्स को भी वो पीछे हटाने के लिए तत्पर हैं, लगातार वो पीछे हटते जा रहे हैं। तो ये भारतीय आर्मी का एक साहस है, जो इस साहस के मद्देनजर देखेंगे तो चीन के सैनिक पीछे हटते नजर आ रहे हैं। जहां पर आप देखेंगे जैसे आप जो लद्दाख के 3 क्षेत्र हैं, जैसे आप देखेंगे गलवान घाटी में हॉट स्प्रिंग और गोग्रान, ये 3 क्षेत्र हैं। यहां से चीनी आर्मी पीछे लगातार हटते नजर आ रहे हैं। तो ये भारतीय सैनिकों का एक बहुत बड़ा जीत और उनका साहस है। इस साहस का यहाँ पर कि हरियाणा सरकार का एक अपने लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अहम फैसला है जो दूसरे राज्य पर एक विपरीत प्रभाव भी डाल सकता है। हरियाणा सरकार ने अपने फैसले में कहा है कि हरियाणा में जो कंपनियां कार्यरत हैं उनका लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 75%, उसमें जो प्राइवेट नौकरी में कार्य करने वाले लोग हैं उनमें 75% लोगों को आरक्षण दे दिया है। और ये आरक्षण ये है कि वहां पर हरियाणा के लोग ही शामिल होंगे, अन्य लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो हरियाणा सरकार के हरियाणा को लोगों को ध्यान में रखकर एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन अन्य राज्य के लोग इससे प्रभावित भी होंगे। जैसे बिहार और यूपी इससे तो बहुत बड़ा प्रभावित होगा कि यहाँ के लोग अब वहां पर जाएंगे तो कंपनियों में सिर्फ 25% ही लोगों को रखा जाएगा, 75% हरियाणा वासियों को लिए रखा जाएगा। तो हरियाणा के सरकार का हरियाणा वासियों के लिए एक बड़ा कदम साबित होता है ये इस लॉकडाउन के दौर में, लेकिन दूसरे राज्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर भाई बंधुत्व की भावना में कमियां भी नजर आएंगी। तो हरियाणा सरकार का हरियाणा के वासियों के लिए एक बड़ा कदम साबित है, जो हरियाणा वासी इसका स्वागत भी करते हैं। देखेंगे कि चंद्रमा ग्रहण जो 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण था, उसी के परिवार का एक शुक्र ग्रह है, ये 8 जुलाई को आप देखेंगे कल के दिन ये धरती से नजदीक नजर आएगा और बल्ब की तरह जलता हुआ नजर आएगा। तो आप देखेंगे कि चंद्र ग्रहण के बाद भारत में शुक्र की संकल्पना भी नजर आ रही है। यहाँ पर लगातार खगोलीय घटनाएं भी हो रही हैं। अभी आप देखें कि सूर्य ग्रहण से उसके बाद चंद्र ग्रहण, अब शुक्र भी नजदीक आ रहा है धरती के। तो यहाँ पर आपदाएं ही नजर आ रही हैं। कोरोना महामारी के कारण यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं भी खगोलीय पिंडों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपकी भारत सरकार के द्वारा पीपीएफ अकाउंट में छूट के लिए नया नियम लागू कर दिए गए हैं। इस पीपीएफ अकाउंट में जारी किया गया है कि जहां पर मार्च तक आप देखते थे कि अपने डॉक्यूमेंट्स को इशूज कराना इंपॉर्टेंट था, वहां पर इसे बढ़ाकर अब 1 साल की सीमा अवधि, मार्च तक अंतिम समय था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें लगातार बदलाव किया गया और अब इसे मार्च 2021 तक पीपीएफ अकाउंट में जो आपके नए नियम के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स इशूज कराने थे उसके लिए आपको छूट मिल गई है। तो पीपीएफ वालों को ये बहुत बड़ी राहत है भारत सरकार की ओर से कि वो अपने अकाउंट्स को अब मार्च 2021 तक क्या कर सकते हैं, आगे बढ़। इस क्रम में आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है
हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां उसके राज्य के हर एक घर में एलपीजी गैस कनेक्शन की सुविधा दे दी गई है। यहां पर उसके मंत्री जयराम ठाकुर ने अभी मीडिया के साथ चर्चा करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर हर घरों में एलपीजी कनेक्शन है, अर्थात वहां को प्रत्येक परिवार को लाभार्थी रूप में मिल चुका है एलपीजी कनेक्शन। जहां पर आप देखें उज्ज्वला योजना के तहत यह हिमाचल प्रदेश सरकार ने सबको अपने यहाँ एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड कर दिया है। तो वहां पर जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको एक बहुत बड़ी सुविधा मिली होगी कि उन्हें विभिन्न प्रकार के गैस निजात मिले होंगे, जहां पर उन्हें ईंधन के लिए दौड़ना नहीं पड़ रहा होगा और प्रत्येक घर में अब एलपीजी कनेक्शन आ चुका है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य का एक बहुत बड़ा एक कदम था, उसका पूरा भारत सरकार स्वागत करता है। देखेंगे पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस को ध्यान में रख के जो अटल पेंशन योजना स्टार्ट की गई है, तो अटल पेंशन योजना में भी छूट रहा सीमा को लगातार 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अब यहाँ पर कह सकते हैं कि आप अटल पेंशन योजना सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और यहाँ पर अटल पेंशन योजना में शामिल लोगों को एक बहुत बड़ी राहत भी दी है भारत की सरकार। नेक्स्ट आप देखेंगे जहां जुलाई में एक नई खबर निकल के आई थी कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए समय सीमा 4 से 5 जुलाई को रखी गई थी। अब उस समय सीमा में छूट दे दी गई है, अर्थात अब ये अपने पैन कार्ड को लोग आधार कार्ड से मार्च 2021 तक लिंक करा सकते हैं। तो जिनके आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है वो अपने लिंकअप योजना पर जाकर पूरी तरीके से लिंक करा लें, जिससे मार्च 2021 से पहले आप सुविधाओं का लाभ भी उठा सकें। तो ये भारत सरकार का लोगों को ध्यान के हित में एक बड़ा कदम नजर आया है। पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने से लोगों के जहां पर जो पैन कार्ड आपको आपके एड्रेस की जानकारी नहीं देता था, वहीं जब ये आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा तो आधार कार्ड आपके एड्रेस और आपके पर्सनल के बारे में सुविधा दोनों मिलकर देंगे। तो अब पैन कार्ड लगाने पर भी आपके जहां पर निवास है वहां की सुविधाएं भी मिलती रहेगी। यही एक कारण है कि जहां पर पैन कार्ड और आधार कार्ड को एक लिंक किया जा रहा है भारत सरकार की ओर से। इससे भारत सरकार को पंजीकरण में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी और लोगों को सुविधाएं डिलीवर कराने में आसानी भी होगी। देखेंगे कि यहाँ पर विद्यार्थियों को या शिक्षार्थियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जहां पर आप देखेंगे आईआईएम लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट लखनऊ के द्वारा अपने प्रति ईयर्स 1 वर्ष में 5 लाख फी की इंक्रीजिंग कर दिया गया है। तो विद्यार्थियों पर यह फी के बोझ बढ़ेंगे, जहां पर वे दुखद होंगे, लेकिन फिर भी कहीं एक कदम सफलता की ओर तो आईआईएम पर भी ध्यान देंगे। तो आप देखेंगे आईआईएम ने जो इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट लखनऊ है वो अपने फीस में इंक्रीजिंग कर दिया है, लगभग अपने फीस का 35% भाग इंक्रीज किया है। और इस 35% भाग इंक्रीज होने से आप देखेंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी पर 1 साल में 5 लाख रुपए का खर्च बढ़ेगा। तो गार्जियन और विद्यार्थी पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर बोझ नजर आ रहा है आईआईएम की फीस बढ़ने के कारण, लेकिन फिर भी क्या सही, यहाँ पर एडमिशन तो होने ही होने हैं। तो आप देखेंगे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है आईआईएम। नेक्स्ट आप देखेंगे कि देश में जो पश्चिम बंगाल राज्य है, भारत का पश्चिम बंगाल राज्य की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी, वहां पर उन्होंने जहां पर चीनी 59 ऐप को भारत सरकार ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, उसी के मद्देनजर ध्यान रखते हुए उन्होंने एक पूर्णतः स्वदेशी निर्मित ऐप लॉन्च किया है और उस ऐप का नाम है यस यस ऐप। और ये यस यस ऐप जो है वो यहाँ पर डिजिटल सेविंग अकाउंट को भी सुविधा प्रदान कराएगा। तो आप अपने सेविंग अकाउंट को इस यस यस ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। तो ममता बनर्जी का एक चीनी कंपनियों को जो चीनी ऐप थे उनको बहुत बड़ा झटका देते हुए एक स्वदेश निर्मित यस यस ऐप लॉन्च किया है। तो ममता बनर्जी का हमारा स्मार्ट विजन एकेडमी ऑनलाइन परिवार इस कदम का बहुत बड़ा स्वागत करता है और कोट कोट आभार व्यक्त करता है कि आपने भी सोचा तो सही, कम से कम कुछ ही बातों के लिए सोचा कि ऐप पर ही सोच लिया, लेकिन सोच लिया कि विदेशी चीज स्वदेशी से बेहतर नहीं होती। कम से कम आपने सोचा इस चीज को, इस चीज का स्वागत करता है हमारा स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म कि आपकी ज्यादा नहीं कुछ ही सही आपके सोच तो बदल रहे हैं। तो इसके लिए ममता बनर्जी का स्वागत करना चाहिए कि उन्होंने अपने यहाँ जो यस यस ऐप लॉन्च किया और उसे पूर्णतः सरकारी कामकाजों में भी 8 जुलाई से नजर आने लगेगा। तो ममता बनर्जी का ये त्वरित उपाय स्वागत योग्य है। ज्यादा नहीं सही, कम से कम आप भारत के साथ कदम तो मिला के चलने के लिए सोच रहे हैं। तो आज की ये ताजा खबरें अपडेशन थी। आगे नेक्स्ट अपडेशन के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक आगामी एग्जाम के लिए। थैंक